नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय सूचना प्रौद्योगिकी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले 24 अप्रैल का जो एग्जाम होने वाला उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला पर्सन, कंप्यूटर से जुड़ी सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते व छू सकते क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के वो भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बस सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है। अगला पर्सन, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने वो फाइल कहाँ जाती है? यानी विंडोज के अंदर किसी फाइल को अगर हम डिलीट कर दें तो वो कहाँ जाती है? डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में, उपरोक्त सभी में। तो वो जाएगी ऑप्शन नंबर स, रिसाइकल बिन के अंदर। कहाँ जाएगी? रिसाइकल बिन के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद कर लेना। अगला पर्सन, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है? तो शट डाउन। क्या कहलाती है? शट डाउन। ऑप्शन नंबर सही है, शट डाउन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है। पेज की आकृति ओरिएंटेशन हो सकती है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर से उपरोक्त दोनों, यानी पेज की आकृति पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो सकती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ऑप्शन नंबर से सही है, आपको याद कर लेना है। अगला पर्सन, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? लैन, मैन, वैन, इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर द, इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है। बाइनरी डिजिट क्या है? बाइनरी डिजिट क्या है? तो बिट, बाइनरी अंक है, डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस और स्टोर कर सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगला पर्सन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग किया गया जाता था? यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब या वाल्व का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब व वाल्व का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का उपयोग किया जाता। आपको पढ़ लेना हो और याद कर लेना। अगला, एनईएस तथा एडीएस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के उदाहरण है? ये दोनों है वो किस कंप्यूटर के उदाहरण है? तो ये दोनों पहली पीढ़ी के उदाहरण है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के उदाहरण है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद कर लेना। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल CR4 है, जिसे 1971 में इंटेल इंटेल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया। इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया। आगे, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो 1919 में जारी परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना गया जाता है। आईसी का पूरा नाम लिखिए। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ये आईसी का पूरा नाम है, और इसे हम एकीकृत परिपथ भी कहते हैं। एकीकृत परिपथ भी कहते हैं। एकीकृत परिपथ भी कहते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर, घड़ियां, विद्युत मीटर, थर्मामीटर आदि किस कंप्यूटर के उदाहरण है? तो ये सब स्पीडोमीटर, घड़ियां, विद्युत मीटर, थर्मामीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। किनके? एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना। ये आपका पेपर, ये जो प्रश्न उत्तर है कल के पेपर के लिए आपके वरदान साबित होने वाले हैं, तो आपको याद कर लेना। कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कीज होती है? तो एक सामान्य कंप्यूटर के में अंदर 12 फंक्शन की होती है। ये F1 से F12 लेबल किए जाते हैं। कीबोर्ड के शीर्ष पर होते हैं, ये कीबोर्ड के शीर्ष पर होते हैं। ठीक है, रैम व रोम का पूरा नाम लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। WWW का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इंग्लिश से वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है। आगे, आगे थोड़े बड़े पर्सन है। कोई सा इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए तथा प्रत्येक लाइन में वर्णन कीजिए। तो इनपुट डिवाइस के नाम उनके विवरणी पर इस प्रकार है। तो कीबोर्ड, ये एक डिवाइस है जिसमें विभिन्न कुंजियां होती है। इनका उपयोग टेक्स्ट और कमांड दर्ज करने के लिए किया जाता है। माउस, ये एक टाइपिंग डिवाइस है। इसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर नियंत्रित करने और कमांड को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। विवरण के सहित दिया हुआ है। ठीक है, आपको याद कर लेना। आगे, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन टच स्क्रीन ये एक डिस्प्ले डिवाइस है जिसमें आप अपने उंगलियों से सीधे
इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्कैनर ये एक डिवाइस है जो हार्ड कॉपी दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तन कर देता है। वेब कैम क्या है? ये एक कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और वीडियो और छवियों को कैप्चर करता है। माइक्रोफोन ये एक डिवाइस है जो ध्वनियों को कैप्चर करता है और इसे डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है। आगे माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं तथा इसके 4 उदाहरण दीजिए। तो माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा सस्ता कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर मुख्य प्रोसेसर के रूप में होता है। ये एक पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम है जो एक सामान्य पीसी से छोटा होता है, जैसे कि सिंगल कीबोर्ड। कंप्यूटर के इसके कुछ उदाहरण हैं: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये इसके अंदर साथ आता है। ठीक है। कंप्यूटर को 4 विशेषता लिखिए तथा प्रत्येक एक लाइन में वर्णन कीजिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करता है, गणना करता है और कच्चे डेटा को सार्थक जानकारी में संसाधित करता है और आउटपुट के रूप में वांछित परिणाम प्रदान करता है। मूल रूप से इनमें डेटा बदलने की क्षमता होती है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है। आगे एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर के 2 अंतर। एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर को 2 अंतर लिखिए। तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर ये है कि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर मानव के साथ काम करते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर सतत मानव के साथ काम करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर है कि एनालॉग कंप्यूटर की गति डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में कम होती है, वे कम सटीक होते हैं। ठीक है। सुपर कंप्यूटर की विशेषता बताइए। सुपर कंप्यूटर एक अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो बड़ी बड़ी मात्रा को डेटा को तेजी से संसाधित कर सकता है। इसकी मुख्य विशेषता है उच्च प्रसरण गति, विशाल भंडारण क्षमता और जटिल गणना करने की क्षमता होती है। जटिल मतलब भारी से भारी गणना करने की क्षमता होती है। आगे 2 प्रश्न है बड़े वाले जो आपको स्वयं को करने हैं, आप गूगल से ढूंढ सकते हो। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए जिसे पूर्ण नामांकित किया जाना चाहिए। वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना।